छोटी सी हंसमुख जंगल में, जो हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, एक छोटा हाथी रहता था जिसका नाम एल था। एल अपनी ऊर्जा और जिज्ञासा के लिए पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन एल के साथ एक छोटी समस्या थी। वह अक्सर अपने सुनहरे शब्द कहना भूल जाता था। एल के माता-पिता उसे बार-बार याद दिलाते थे कि कृपया, धन्यवाद, माफ कीजिए और क्षमा करें जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन खेलने और खोजने की अपनी जल्दी में वह अक्सर भूल जाता। एक दिन दोपहर में, जब एल जंगल के चौक में गेंद से खेल रहा था, तो उसकी गेंद एक बूढ़ी श्रीमती ग्रीन पर जा लगी, जो सेबों की टोकरी लेकर जा रही थी। सेब जमीन पर बिखर गए। माफी मांगने के बजाय एल ने एक सेब उठाया और चिल्लाते हुए भाग गया। मुझे सेब बहुत पसंद हैं। श्रीमती ग्रीन ने उदासी से सिर हिलाया और कहा, एल को सुनहरे शब्दों का जादू सीखना होगा। उस रात जब एल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसने अपनी खिड़की पर हल्की दस्तक सुनी। उसने खिड़की खोली तो देखा कि एक छोटी, चमकती परी बाहर उड़ रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एल, मैं टिली हूँ, सुनहरे शब्दों की परी। मैं तुम्हें एक खास सबक सिखाने आई हूँ। उत्साहित से भरे एल ने टिली को अंदर बुलाया। अपनी छड़ी को घुमाकर टिली ने एक झिलमिलाता दृश्य तैयार किया। उस दृश्य में एल ने खुद को कृपया कहते देखा जब वह मदद मांग रहा था, धन्यवाद कहता जब कुछ प्राप्त करता, माफ कीजिए कहता जब वह गलती करता और क्षमा करें कहता जब वह किसी को बाधित करता। ये हैं सुनहरे शब्द। टिली ने समझाया। इनमें दूसरों को खुश करने और शानदार दोस्ती और रोमांच के दरवाजे खोलने की ताकत होती है। अगले दिन एल ने सुनहरे शब्दों का उपयोग करने का फैसला किया। नाश्ते पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आप कृपया मुझे जैम का जार पास कर सकते हैं? माँ ने गर्व से मुस्कुराया। बाद में जब उसने श्रीमती ग्रीन को बाजार में देखा, तो वह उनके पास गया और कहा, कल आपको टक्कर मारने के लिए मुझे माफ करें। श्रीमती ग्रीन का चेहरा चमक उठा और उन्होंने एल को एक चमकता हुआ लाल सेब दिया। धन्यवाद आपका। एल ने ईमानदारी से कहा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, एल ने एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। लोग उससे अधिक मुस्कुराकर मिलते थे और उसने आसानी से नए दोस्त बना लिए। यहाँ तक कि गांव के जानवर भी उससे ज्यादा दोस्ताना हो गए। एल को एहसास हुआ कि टिली सही थी। सुनहरे शब्दों में वास्तव में जादू होता है। एक शाम, जब गांव के ऊपर सूरज डूब रहा था, तो टिली एल से मिलने वापस आई। टिली ने कहा, मुझे यकीन है कि तुमने सुनहरे शब्दों की ताकत सीख ली है। उसकी आंखें चमक रही थी। हाँ, टिली, एल ने जवाब दिया। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं सुनहरे शब्दों के जादू को कभी नहीं भूलूंगा। और उस दिन के बाद से हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों वाला गांव और भी अधिक खुशहाल हो गया, और इसका श्रेय एल और सुनहरे शब्दों के जादू को जाता है। कहानी की सीख। छोटे छोटे शिष्टाचार जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।